स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज का ये वीडियो दोस्तों जेकबोर्ड के दोस्तों क्लास 12 के सभी विद्यार्थी के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो रहने वाला है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों आज आपका जो है आज आपका दोस्तों आज यानी कि 9 फरवरी को दोस्तों आपका हिंदी इलेक्टिव का पेपर है। हिंदी इलेक्टिव का दोस्तों आप सभी का एग्जाम है। तो फाइनली हम लोग जो क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं 2024 का, ठीक है। आप दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, जी हाँ दोस्तों, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चन को सोल्व करेंगे जो कि आपका 80 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। कहीं नहीं जाना दोस्तों, एग्जाम से पहले वीडियो को देख के आइए, देख के जाइए, ठीक है। तहलका मचाने से कोई नहीं रोक सकता। फुल नंबर आपका 80 नंबर का रहने वाला है। आपको समय देख लीजिए कितना दिया गया है। तो चलिए दोस्तों बिना देर के स्टार्ट करते हैं, क्योंकि समय बहुत ही कम है। वीडियो का एक एक प्रश्न को देख के एकदम घोल करके पी के चल जाइएगा, ठीक है। तो दोस्तों आज जो आपका एग्जाम होगा, ठीक है, सबसे पहले दोस्तों आपको एग्जाम पेपर में दोस्तों आपको जो क्या दिया रहेगा, अपठित बोध दिया रहेगा, ठीक है। जिसको दोस्तों इस गद्यांश को पढ़ करके आपको 4 प्रश्न का जवाब ऐसे ही दे देना है, ठीक है। यहां पर दोस्तों लोग गद्यांश को नहीं पढ़ने वाले, क्योंकि समय ही बहुत ज्यादा समय बहुत कम दिया गया है, ठीक है। बहुत ज्यादा कम समय है। तो दोस्तों आप वीडियो को अंत तक देखिए ताकि अच्छा से अच्छा नंबर ला सके, ठीक है। आप क्वेश्चन को देख के चल जाइए। चलिए पहला जो क्वेश्चन कहता है वर्तमान समय में दी जाने वाली, ठीक है, शिक्षा की विशेषता निम्न में से कौन सी है, ठीक है। तो जो पहला का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, दृष्टिकोण का विकसित करने में, ठीक है, सहायक, बुद्धि को जो तेज करने वाली, व्यक्ति को भावनाओं को सचेत करने वाली, यानी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। यहां पर देख लीजिए ये गद्यांश को आपको पढ़ करके जवाब देना, ठीक है। हम नहीं पढ़ रहे दोस्तों, समय बहुत ही कम है, ठीक है। एग्जाम आ चुका है, ठीक है। बहुत ही दोस्तों 3-4 घंटा है, उसको देखकर चलिए ताकि एग्जाम में तहलका मचाने से कोई नहीं रुक सकता है, ठीक है। चलिए सब्जेक्टिव भी हम लोग को सोल्व करना है, इसलिए हम लोग जो गद्यांश को नहीं पढ़े क्योंकि समय बहुत ही कम है। 2 नंबर दोस्तों कहता है आज पढ़ा लिखा युवक अपने जीवन का, ठीक है, बहुमूल्य समय कहां नष्ट कर देता है। पढ़ा लिखा युवक दोस्तों आज जो है समय का बहुमूल्य जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट समय होता है वो कहां व्यस्त करता है, तो नौकरी खोजने में कर देता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 3 नंबर दोस्तों कहता है भारतीय विद्यार्थी को दी जाने वाली शिक्षा का प्रथम सोपान है, ठीक है, सोपान है। तो यहां पर 3 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर दोस्तों 2 हो जाएगा, शिक्षा जो आवश्यक हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों 4 नंबर कहता है रेरी खीर वन, ठीक है, जाना मुहावरे का अर्थ है। इसका मतलब दोस्तों होता है काम कठिन हो जाना। जितना प्रश्न बता रहे हैं घोल करके पी जाइए, ठीक है। चलिए एग्जाम से पहले देख के जाइए, ठीक है। पद्यांश दोस्तों दिया गया 5 से 8 तक का प्रश्न देना है, जिस प्रकार से दिखा दोस्तों इसी प्रकार से रहेगा, ठीक है। यहां पर दिया है युग युग तक चलती रहे, ठीक है, कठोर कहानी रघुकुल में थी एक अभागिन रानी, ठीक है, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, ठीक है। तो इस प्रकार से इसको जो आपका पद्यांश है इसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे क्योंकि समय बहुत ही कम है। इसके द्वारा प्रश्न उत्तर को देख लेते हैं। 5 नंबर कहता है रघुकुल की अभागिन रानी कौन है, ठीक है। तो रघुकुल के जो अभागिन रानी है वो आपका कैकेयी है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए ठीक है आगे 6 नंबर दोस्तों कहता है धिक्कार उसे था, ठीक है, महास्वार्थ ने घेरा। पंक्ति में किस महास्वार्थ ने घेरा था, तो कैकेयी इसका हो जाएगा करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। 7 नंबर प्रभु शब्द का प्रयोग किसके लिए हुआ है, तो प्रभु शब्द का जो प्रयोग है दोस्तों राम के लिए हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। जल्दी में दोस्तों वीडियो को बना रहे क्योंकि आपका समय है दोस्तों बहुत ही कम, एग्जाम छूट ना जाए, वीडियो को देख के जाइए, ठीक है। 8 नंबर का था भाववाचक संज्ञा का एक उदाहरण। भाववाचक संज्ञा का 2 उदाहरण ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, ठीक है, कठोर इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहां से रचनात्मक और लेखन आपका जो है अभिव्यक्ति के माध्यम और यहां से स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। 9 नंबर का था भारत में पहला छापाखाना कब खुला, तो छापाखाना पुर्तगालियों के द्वारा खोला गया था कब, 1556 ईस्वी में। याद रखिएगा डेट 1556, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 10 नंबर का था जनसंचार के आधुनिक माध्यमों से में, ठीक है, सबसे पुराना माध्यम कौन है, तो जनसंचार का सबसे पुराना माध्यम कौन है, प्रिंट माध्यम, ठीक है, प्रिंटिंग प्रेस। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 10 नंबर मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुआ, तो मुद्रा का जो शुरुआत है पैसा का शुरुआत ऑप्शन नंबर 4 से यानी कि चीन से हुआ है। 12 नंबर तुरंत घटित घटनाओं की जानकारी जनसंचार के किस माध्यम द्वारा दिया जाना संभव नहीं हो पाता, तो 12 का जो करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा टेलीविजन इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 13 नंबर समाचार शैली क्या कहलाती है, तो समाचार शैली दोस्तों क्या कहलाती है, ये आपका उल्टा, ठीक है, सॉरी हम लोग क्या बोल दिए। तो 12 का देखिए तुरंत घटित घटनाओं की जानकारी जनसंचार के माध्यम से किसके द्वारा संभव नहीं हो पाती है, तो ये समाचार हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 12 का, ठीक है, सॉरी गलती हो गया। 13 नंबर समाचार शैली क्या कहलाती है, तो समाचार शैली दोस्तों आपका उल्टा पिरामिड शैली कहलाती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 14 नंबर समाचार पढ़ने वालों को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं क्या कहते हैं, समाचार जो पढ़ता है उसको हम लोग कहते हैं वाचक कहते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों फ्रीलांसर पत्रकार का कार्य क्या, तो फ्रीलांसर जो होता है, ठीक है, जो फ्रीलांसर सीखा होता है वो क्या करता है, भुगतान के आधार पर अलग अलग समाचार पत्रों के लिए लिखता है, ठीक है, लिखना, यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 16 नंबर कहता है कविता की पहली शर्त क्या है, तो कविता का जो पहला शर्त होता है वो क्या होता है, वो होता है आपसे शब्दों से मेल जोल, ठीक है, क्योंकि लास्ट में जो शब्द आता है वो मेल जोल भाव रखता है, ठीक है। चलिए जैसे कि गाना होता है, ठीक है।
17 नंबर, साहित्य की कौन सी विधा पढ़ने सुनने के साथ साथ देखने के तत्व को भी अपना अंदर समेट है, ठीक है। तो यहाँ पर 17 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, नाटक इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए 18, कहानी का केंद्रीय बिंदु क्या कहलाता है? जो भी कहानी उसका केंद्रीय बिंदु होता है उसको कहते हैं हम लोग कथान, ठीक है, कथान, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों पाठ्य पुस्तक का स्टार्ट होता है, छोटका सा एक पद्यांश दिया, ठीक है, 19 से 22 तक का प्रश्न देना है। मुझे भागहीन कि तू संबल, युग वर्ष, ठीक है, बाद जब हुई विकल्प, दुखही जीवन की कथा रही, क्यों कहूँ आज जो नहीं रही, ठीक है, कहिए। यहाँ पर दोस्तों कुछ इस प्रकार का है, इस जो आपका बुक से ही दिया गया है। तो पूछता है 19 नंबर, प्रस्तुत काव्यांश के कवि है, तो इसका जो कवि है जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 20 नंबर, कवि ने किसे अपना संबल माना है? तो 20 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 3 को सरोज को माना है, ठीक है। चलिए 21 नंबर दोस्तों बोलता है, ठीक है, कि कवि का जीवन कैसा रहा? तो कवि का जो जीवन है वो दुखपूर्ण रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं 22 नंबर, विकल शब्द का अर्थ। तो विकल मन क्या होता है? तो विकल मन होता है, क्या होता है, देखिए व्याकुल। यहाँ पर दोस्तों 1 लिखा रहेगा, 2 लिखा रहेगा, 3 लिखा रहेगा, 4 का ऑप्शन से मत लिखिए, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों 23 नंबर कहता है, जीवन के अंतिम मोड़ पर देवसेना द्वारा, ठीक है, ठुकराने के पश्चात संगत गुप्त कौन सा व्रत लेता है? तो 23 का जो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 202 हो जाएगा, आजीवन अविवाहित रहने का, ठीक है। चलिए 24 आपका नेक्स्ट बोलता है, साहित्य सत्य कविता में कवि ने जीवन में सत्य की महत्ता को, ठीक है, दर्शाने के लिए किसे माध्यम बनाया है? तो 24 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 203 हो जाएगा, ठीक है, महाभारत के पौराणिक संदर्भों को। चलिए उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो 25 नंबर कहता है, तुलसीदास की प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन सी है? तो तुलसीदास का जो प्रसिद्ध रचना इनमें से कौन हो जाएगा? देखिए पद्मावती है, ठीक है, पद्मावत है, साहित्य लहरी है, ठीक है, कृतिला है, ठीक है, समचारित मानस है, ठीक है, तो रामचरितमानस। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? तो 25 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, रामचरितमानस। चलिए ठीक है, नेक्स्ट 226 नंबर कहता है, पिया सो कहो, ठीक है, संदेशरा ए भंवरा से, ठीक है, काक पंक्ति किस कवि के है? तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो करेक्ट ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जायसी, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, 26 का करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 27 केशवदास की काव्य भाषा क्या? बहुत ही दोगुना स्पीड में बोल रहे हैं दोस्तों, दिक्कत मत लीजिए, ठीक है, वीडियो को अंत तक देख कीजिएगा, सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव में एकदम गर्दा मचा दीजिएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर दोस्तों इसका जो 3 ऑप्शन हो जाएगा, यहाँ 3 लिखा रहेगा ब्रज, ठीक है, यहाँ पर दिक्कत नहीं लेना, 3 रहेगा, ठीक है। चलिए उसके बाद दोस्तों थोड़ा सा एक है फिर से आपका गद्यांश दिया जो कि आपका बुक से ही है, इसको हम लोग नहीं पढ़ते हैं क्योंकि समय बहुत ही कम है, हम लोग प्रश्न उत्तर को देखते हैं। तो प्रस्तुत पंक्तियां किस पाठ से ली गई है? मतलब कि अभी संबंध की, ठीक है, पिंजरे में भारतीय जीवन विहंग बंदी है, इस प्रकार का है, ठीक है। तो ये जो पंक्तियां हैं दोस्तों ये आपका लिया गया है वो आपका यथास में सोचते विषम, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट बढ़ते हैं, तो 29 नंबर का था, प्रस्तुत पंक्तियां के रचनाकार है, तो इसका जो रचनाकार है वो कौन है? रचनाकार दोस्तों रामविलास शर्मा है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चलिए आगे दोस्तों नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, 30 नंबर का आता है, भारतीय जीवन विगहा कहाँ बंदी रही, ठीक है। तो 30 का जो करेक्ट ऑप्शन नंबर 4 हो, संबंधों के पिंजरों में। तो 30 को ऑब्जेक्टिव को हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। आप चलिए हम लोग सब्जेक्टिव को देखते हैं जल्दी से, ठीक है। चलिए दोस्तों हम लोग जो 2200 का सब्जेक्टिव प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है, 2200 का 2200, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले दोस्तों कहता है कि किन्हीं 6 प्रश्न का जवाब दे। सबसे पहले दोस्तों आपको अति लघु उत्तरीय में 8 को पूछेगा, 6 का जवाब देना, 12 नंबर का प्रश्न रहने वाला, ठीक है। कहता है 31 नंबर, वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिले? तो वसंत आगमन का जो सूचना कवि को कैसे मिला? तो कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है, ठीक है। तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया है, उसे चिड़िया के कुक पैरों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना देता है। जल्दी जल्दी से दोस्तों इसको देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि समझाने का जो टाइम नहीं है। 32 नंबर, कवि जायसी ने, ठीक है, 12 मासा में किस विषय की अभिव्यक्ति की है? तो 12 मासा मूलतः एक विरह प्रधान लोक संगीत है। वर्ष भर के 12 मासा में नायक नायिकी की सिंगारिक, ठीक है, विरह और मिलन की क्रियाओं के चित्रण को 12 मासा कहते हैं, ठीक है। चलिए इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 33 रामचंद्र शुल्क अथवा तुलसीदास की किन्हीं 2 रचनाओं को लिखे? तो यहाँ पर रामचंद्र शुल्क जो कि सूरदास और त्रिवेणी लिखे हैं, तुलसीदास दोस्तों रामचरितमानस और गीतावली लिखे हैं, ठीक है। चलिए 34 कहता है दोस्तों, लेखक ने धर्म का रहस्य, ठीक है, जानने के लिए घड़ी के पुर्जे को डिस्टेंस क्यों किया? ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों लिखना है कि लेखक ने धर्म का रहस्य जानने के लिए घड़ी के पुर्जे का डिस्टेंस दिया, ठीक है, क्योंकि जिस तरह घड़ी की संरचना जटिल होती है उसी प्रकार धर्म की संरचना समझना भी जटिल है। हर मनुष्य घड़ी को खोल तो सकता है परंतु उसे दोबारा उसके लिए उसके जो जोड़ना संभव नहीं हो पाता, ठीक है, इस प्रकार से लिख लीजिएगा। 35 लेखक के अनुसार कुटज के जीवन से, ठीक है, हमें क्या सीख मिलती है? तो कुटज से हमें जो यह उपदेश मिलता है कि जीवन में हर कठिन परिस्थितियों का सामना धैर्य और साहस से करना चाहिए। हमें कठिन परिस्थितियों को देखकर घबराना नहीं चाहिए, ठीक है।
36 नंबर, दूसरा देवदास कहानी के शीर्षक की क्या बोलता है, सार्थकता स्पष्ट कीजिए। तो इस कहानी के पात्र संभव अपने प्रेमिका पारो से मिलने के लिए, ठीक है, क्या बोलता है, बहुत व्याकुल रहता है। जिस तरह जो शरतचंद्र के नाटक में देवदास ने अपने पारो से मिलने के लिए व्याकुल रहता, अतः इस कहानी के दो शीर्षक है। इस कहानी का जो दूसरा शीर्षक देवदास सार्थक है, ठीक है। चलिए 37 नंबर, प्रभास जोशी ने अपना पाठ अपना मालवा खाओ, ठीक है, उजारू सभ्यता में के कौन से माध्यम से लोगों को पर्यावरण के प्रति सचेत किया है, कैसे? तो अमेरिका के जाओ उड़ाओ, ठीक है, जीवन पद्धति, संस्कृति, सभ्यता तथा अपनी धरती को उजारने में लगे हुए इस बहाने लेखक ने खाओ उजारो जीवन पद्धति के द्वारा, ठीक है, पर्यावरण विनाश की पूरी तस्वीर खींची है, जिससे मलबा भी नहीं बच सका। आधुनिक औद्योगिक विकास ने अपने जो है जमीन हमें अपनी, ठीक है, जड़ जमीन से अलग कर दिया है। सही मानने में हम उजर गए हैं। इस प्रकार से लिख लेगा। सही 37 हो गया। 38 जो कि आपका लघुत्तरीय का लास्ट प्रश्न, ठीक है, कहता मालवा में अब पहले जैसी बरसात के ना होने के क्या कारण है। इसमें दोस्तों आपका 6 का जवाब देना है, ठीक है। मालवा में अब पहले जैसी बरसात नहीं होती। लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि मनुष्य ने प्रकृति में बहुत से बदलाव किए हैं, जिसका सारा प्रभाव मौसम चक्र पर पड़ा। उद्योग के हानिकारक गैस का वायुमंडल में मिलने के कारण भी मौसम प्रभावित होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दोस्तों यहाँ से लघुत्तरीय स्टार्ट होता है। इसमें भी 8 को पूछेगा, 6 का जवाब देना। 18 नंबर का प्रश्न रहने वाला है, ठीक है। 39 नंबर का कार्नेलिया के गीत में भारत की किन विशेषताओं का वर्णन किया गया है। तो काव्य सुंदर इस गीत में दोस्तों सेल्युकस की पुत्री, ठीक है, कार्नेलिया भारतीय संस्कृति में अपनी जो है आस्था प्रकट करते हुए यहाँ के अद्वितीय प्राकृतिक सौंदर्य का गुणगान करती है, ठीक है। 40 वसंत आगमन की सूचना कवि को कैसे मिले। तो कवि फुटपाथ पर चलते हुए प्रकृति में आए परिवर्तनों को देखता है। जब तब उसे ज्ञात होता है कि वसंत आ गया। उसे चिड़िया के कुक पैरों से गिरे पीले पत्ते तथा गुनगुनी ताजा हवा वसंत के आगमन की सूचना करती है। 41 नंबर, कोयला और, ठीक है, कोयल और भौरे के कलरव का नायकी पर क्या प्रभाव पड़ता है। कोयल और भौरे के कलरव का नायकी पर बहुत ही प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। कोयला का मधुर स्वर और भौरे के गुंजन नायकी को अपने प्रेम की याद दिला देता है। वह अपने कानों को बंद कर जो है कलरव सुनने से बचना चाहती है, ठीक है, परंतु यह आवाज उसे फिर भी सता रही है। परदेश गए प्रीतम की याद उसे सताने लगी। चाहिए परदेश ही गया, ठीक है। आगे दोस्तों बढ़ते हैं। तो 42 नंबर कहता है बड़ी बहुरिया का संबंध हर गोविंद क्यों नहीं सुन सका, ठीक है। लिखना है उसे यह सोचकर बहुत ही शर्म आई कि वो अपने गांव की लक्ष्मी इतने कष्ट झेल रही है और गांव अब तक कुछ नहीं कर पाया है। उसके रहते हुए उनके गांव की लक्ष्मी किसी और गांव से सहायता मांगे या जो है गांव वाले के लिए डूब मरने की बात है, ठीक है। अतः वह बड़ी बहुरिया का जो संबंध सुन नहीं सका। लिख लीजिएगा। चलिए 43 में दोस्तों कहता है रोगी बालक के प्रति, ठीक है, गांधी जी का व्यवहार कैसा रहा है, ठीक है। तो गांधी जी ने जब रोगी बालक को देखा तो उन्होंने उसके पेट पर हाथ फेरा और उसकी उल्टी करने को कहा, ठीक है। जब वो उल्टी कर रहा था तो गांधी जी उसके पीठ को हाथ फेर कर सहला रहे थे, इस प्रकार से, ठीक है। चलिए 44 औद्योगिकरण ने पर्यावरण का संकट पैदा कर दिया है, क्यों और कैसे। तो औद्योगिकरण, जिसको कल कारखाना कहते हैं, उद्योगपति एवं सरकार ने उपजाऊ भूमि तथा वहां के परिवेश को नष्ट कर डाला। इसका प्रभाव यह पड़ा कि जो प्राकृतिक असंतुलन बढ़ गया है। औद्योगिक ने विकास तो दिया लेकिन प्रदूषण का उपहार भी हमें दे दिया है, ठीक है। चलिए आगे 45 सूरदास के प्रति जगदर के मन में ईर्षा भाव की किस तरह और क्यों जगा, ठीक है। तो जगदर के मन का जो ईर्षा भाव जगा हुआ है इसलिए क्योंकि उसे पता लगा कि भौरे ने सूरदास के घर आग लगवाई है, ठीक है। चलिए भैरव ने, ठीक है, भौरे ने नहीं। 46 नंबर फूल केवल गंध ही नहीं देता, दवा भी करते हैं, ठीक है। दवा भी करते हैं कैसे। तो वह गंध की महत्व को स्वीकार करता, लेकिन वह यह भी कहता है कि फूल केवल गंध नहीं देता, वह दवा भी देता है, ठीक है, करता है। वह जो है भरभंडा नामक फूल का वर्णन किया है। इस फूल से निकलने वाला दूध आंख आने पर दवा का काम करती है, जो है इसे आंख में देने से आंख की बीमारी सही हो सकती है, इस प्रकार से, ठीक है। लघुत्तरीय और अति लघुत्तरीय दोनों समाप्त हो चुका है। दीर्घोत्तरीय स्टार्ट हो चुका है। सबसे पहले दोस्तों आपको जो है यहाँ पर 15 नंबर दिया जाएगा और 5 नंबर का एक और प्रश्न पूछेगा लास्ट में, ठीक है। कहता है 47 नंबर के झारखंड के संस्कृति तथा अथवा जीवन में खेलों के महत्व पर एक निबंध लिखे। हम झारखंड पर लिखे हैं। झारखंड की संस्कृति छवि समृद्ध और विविध है, ठीक है, जिसे मुख्य रूप से संथाल, मुंडा और ओराव जैसे कई आदिवासी समुदायों द्वारा
जो है आकार दिया गया। प्रत्येक समुदाय विशिष्ट परंपराएं के साथ राज्यों के सांस्कृतिक महत्व में योगदान देता है। सरहुल करम ठीक है, कर्मा लिख लीजिएगा ठीक है। और सोहराई जैसे आदिवासी त्यौहार जो है झारखंड की संस्कृति परिदृश्य में जीवांत जोड़ता है, इस प्रकार से ठीक है। चलिए 48 का था दोस्तों, एक अच्छे संपादक की विशेषता का उल्लेख कीजिए। तो संपादक के लेखन की भाषा सरल तथा सुबोध होनी चाहिए ठीक है। संवाद पूर्णता, विश्वासी या ईमानदार होना चाहिए। संपादक से हमेशा अपेक्षा की जाती है वह निष्पक्ष हो ठीक है, किसी एक पक्ष की ओर ना झुके। संपादक के लेखक में साहित्य फुट भी होना चाहिए ठीक है। संपादक का लेख बहुत लंबा अथवा बहुत ही छोटा नहीं होना चाहिए ठीक है, इस प्रकार से। 39 नंबर दोस्तों कहता है दैनिक समाचार पत्र संपादक को बढ़ते प्रदूषण एवं अनियंत्रित पेड़ पौधे की कटाई के बारे में पत्र लिखते हुए समाधान का अनुरोध कीजिए। सेवा में श्रीमान संपादक महोदय, दैनिक जागरण शिमला, कुछ लिख दीजिएगा ठीक है। विषय पर्यावरण की बिगड़ी स्थिति के संबंध में दैनिक जागरण से संपादक को पत्र। महोदय, मैं अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के माध्यम में से शिमला सरकार के अधिकारियों का ध्यान शिमला में बढ़ती पर्यावरण को ठीक है बिगड़ती स्थिति के संबंध के बारे में बताना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ। मैं न्यू शिमला में रहता हूँ। आशा है कि आप मेरे पत्र को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे। पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति को लोगों को जागरूक करने में मदद करेंगे। हमारे शहर में पर्यावरण की बिगड़ती स्थिति बढ़ती जा रही है ठीक है, और लोग अपने लाभ के लिए पर्यावरण के साथ गलत कर रहे हैं। आए दिन पेड़ों को काट रहे हैं, प्रदूषण फैला रहे हैं, पानी का दुरुपयोग कर रहे हैं, जगह जगह कूड़ा फेंक रहे हैं। मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि इस संबंध में कठोर कार्यवाही करें, इस प्रकार से ठीक है। चलिए 50 समाचार लेखन से आप क्या समझते हैं, इसकी कौन कौन सी विशेषताएं हैं। समाचार लेखन एक कला है। इसमें घटना काल वह समय की पूरी जानकारी उपलब्ध कराई जाती है। पूरी घटना का विवरण देखकर घटना की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराई जाती है ताकि समाचार पत्र पढ़ने के मस्तिष्क में भी किसी भी प्रकार की कोई शक ना हो और प्रस्तुत समाचार पत्र को जो प्रभावित ना कर सके ठीक है। उसके बाद दोस्तों निम्नलिखित में से एक प्रसंग की व्याख्या करें। 2 को पूछेगा, 1 को काम लिखे हैं, 2 यहाँ पर 5 नंबर का रहने वाला है। ऊंचे तरबूज से गिरे बड़े बड़े प्याराए पत्ते ठीक है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाए हो, खिली हुई हवा आई, फिरकी सी आई, चली गई, इस प्रकार से ठीक है लिखे हैं दोस्तों। बड़े बड़े प्यारी पत्ते ठीक है। प्रस्तुत पंक्ति में बा तथा पा वर्ण की 2 से अधिक बार आवृत्ति के कारण उपरास अलंकार है। बड़े शब्द की उसी रूप में पुनः आवृत्ति के कारण पुनरावृत्ति प्रकाश अलंकार है। कोई 6 बजे सुबह जैसे गर्म पानी से नहाई हो प्रस्तुत पंक्ति में मानवीकरण अलंकार है, अतः इसमें उष्मा उपमा अलंकार है। दोस्तों इस प्रकार से दोस्तों इसका उत्तर को लिख लीजिएगा। आई होप दोस्तों सभी का सभी प्रश्न आपको जो समझ में आया होगा ठीक है। एग्जाम में जो तहलका मचा के आई है दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो।